नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 2020 से लेकर 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन थे। क्योंकि आपकी जो आगामी यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसी को देखते हुए हमने सोचा ये भी करा दिया जाए, क्योंकि इसमें से आपसे एक नंबर जरूर पूछेगा। क्योंकि इसमें आपके करंट अफेयर का 10 नंबर आपसे रहता है, तो इसलिए हमने सोचा ये पार्ट करा दिया जाए। और आप लोग चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए, सन 2023 में भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और जो मुख्य अतिथि थे वो अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के क्या थे, राष्ट्रपति थे। और दूसरा, इसी में आपको सबसे झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। सन 2023 की बात कर रहा है आपसे, सन 2023 जो आपका एग्जाम होने वाला है सन 2023 यूपी पेट का 28-29 अक्टूबर को। तो मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी की सबसे झांकी उसको दिया गया था। और अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के क्या हैं, राष्ट्रपति। 2022 में देख लीजिए, 73वां भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया था, कोई नहीं था। थीम इंडिया @75 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो जीता तो उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी को मिला था। और 2021 में भारत ने अपना गणतंत्र दिवस किस नंबर का मनाया था? 72वां मनाया था, 72। कोई नहीं था, रीजन था कोविड-19 के कारण कोई नहीं आया था। तो देखिए, इस तरीके से अभी हमने आपको क्या बताया, 2020 और 23 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में बता दिए। तो 23 वाला आपका इंपॉर्टेंट है, 22 वाला भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए 22 और 23 में तो कोई नहीं आया था, लेकिन आपका क्या था, 23 में अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। अब देखिए, आपको बता दे रहे हैं कुछ इसरो के बारे में। मतलब इसरो का वर्ष 2021 और 22 के प्रमुख मिशन क्या क्या हैं उसके। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023, सन 2023 की बात है। LBM-3M4 ये प्रक्षेपण यानी रॉकेट का नाम था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चंद्रयान 3 जिस पर गया था उस यान का नाम क्या है? तो उस यान का नाम क्या है? LBM-3M4 नाम है। और कितने तारीख को? 14 जुलाई 2023 को। चलिए दूसरा मिशन NVS-01 29 मई 2023 को। GLSB F-12 है, इसका क्या था? यानी ये तो रॉकेट था, रॉकेट के मतलब इस रॉकेट से ये गया था। कौन? NVS-01। फिर आपका है टीलियोस 2 22 मार्च को। अब PSLV-C55 इसका क्या था? प्रक्षेपण था, मतलब की प्रक्षेपण यानी रॉकेट था। वन वेव इंडिया 2 26 मार्च 2023 को। LBM-3 इसका क्या था? रॉकेट का नाम था। अब EOS 7 10 फरवरी 2023 को। SSLV-D2 क्या था? इसका रॉकेट था। अब EOS 6 क्या था? ये 26 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ। उसके बाद PSLV-C54 इसका क्या था? प्रक्षेपण ये तो रॉकेट था। अब उसके बाद देखिए आपका वेव इंडिया 1 कितने अक्टूबर को? 23 अक्टूबर को। LBM-3M2 इसका क्या था? रॉकेट था। तो इस प्रकार से अभी हमने आपको क्या बताया, इसरो का वर्ष 2021 और 22 के 22 के प्रमुख मिशन बता दिए। इंपॉर्टेंट आपका क्या है? चंद्रयान 3 है। अब देखिए एक आपका ये भी है, कौन सा? NVS-01 29 मई 2023 GLSB F-12 इसका क्या था? प्रक्षेपण यान था। अब आइए कुछ आपको हम बता दें इसरो के कुछ मिशन के बारे में बता देते हैं। देखिए क्या है मिशन इसरो का। चंद्रयान 3 2023 चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास। गगनयान मिशन का नाम। 2024 तक भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान 1 2024 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। उसके बाद आपका क्या है? आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1 है, ये क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। फिर निशार है आपका, क्या है? निशार 2024 में जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन। ये नासा इसरो का क्या है? नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। तो चलिए अब देखते हैं आगे आपको क्या बताना है हमें। हाँ, आइए थोड़ा सा आपको हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में बता देते हैं। देखिए प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों,
5 मादा और 3 नर आए थे, यानी टोटल 8 हो गए। को मध्य प्रदेश से कुनो राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछ सकता है कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे मध्य प्रदेश में है, लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। यानी अब कितने बचे, सास, यानी मादा चीता सासा की मौत, यानी उसका नाम था सासा, नाम रखा गया था। इसकी निगरानी हेतु भारत सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया है। ठीक, इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को आए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। कितने आए थे, 8 अफ्रीकी चीते, जो कि किस देश से, नामीबिया की राजधानी नैरोबी। अब देखिए पांचवा बाघ गणना रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी। 2022 भारत में 2022 में भारत की बाघों की कुल संख्या 3167, कितना है, 3167। 18 में कितना था, 2967, यानी कि वृद्धि हुई है। अब 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि कितना हुई, 200 हुई, 6.7% हुई है। 2014-2018 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 741 हो गई है। कुल टाइगर रिजर्व संख्या कितनी है भारत में, 53 है, कितना है, 53 है। अब 75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व कौन सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, केरल में। आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो कहाँ पर, केरल स्टेट में है। तो सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व पेरियार है। उसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ियों, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई। कहाँ कहाँ गिरावट देखी गई है, भारत के कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर, पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं, शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदान और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कहाँ पर, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदान और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने की मिली है। तो इस प्रकार से भी हम आपको 3 टॉपिक करा दिए। टॉपिक के नाम आपको देखिए, पहले टॉपिक 5वां बाघ गणना रिपोर्ट 2022, यानी कि कैसे नंबर का था, 5वां था ये। उसके बाद उसके बाद थोड़ी देर पहले हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में बता दिए। उसके बाद आपको हम बता दिए इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है। उसके बाद आपको हम बताएं क्या, इसरो को वर्ष 2021 और 22 के प्रमुख मिशन कौन कौन से थे। उसके बाद आपका ये क्या था, 2022-23 के गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन थे। आई होप ये हमारा प्रयास आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत साथियों।